मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। 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 राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। जय राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज 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 श्याम। राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। जय राज श्याम राज श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड। ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। पहले 11 बरस और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन। खेले मिले निज जन 11 बरस और 52 दिन। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्रावण मास अंतर्गत कथा श्रवण का अवसर मिल रहा है। एक तरफ बरसात से वातावरण स्वच्छ हो रहा है, आकाश में भी जो धूल उड़ती है वो भी बरसात होने से सब धूल पानी के साथ बह करके नदी में समुद्र में चली जाती है। पृथ्वी में भी जो गंदगी है, मैला है, बरसात से सब स्वच्छ हो जाता है, पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसे ही श्रावण मास की कथा से हमारे मन में जो भी विकार है, अहंकार है, द्वेष, छल, कपट, जब कथा श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे सब धुल जाते हैं, सब निकल जाते हैं, स्वच्छता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। पर सुनना जरूरी है। नहीं सुनेंगे, जैसे कपड़े नहीं धोएंगे तो गंदे के गंदे ही रहेंगे, धोने से कपड़े साफ हो जाते हैं ना, स्वच्छ हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। ऐसे ही मन के विकार को धोना, मन के मैल को धोना, हृदय को पवित्र करना, भाव को पवित्र करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, भाव संशुद्धि, अपने भावना की पवित्रता।
उसके लिए कोई धोने वाला नहीं आएगा, हमको ही धोना है, हमको ही साफ करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर की सफाई के लिए कर्मचारी आ जाते हैं ना, कपड़े की सफाई के लिए भी कभी कभी धोबी आ जाते हैं, पर हमारे अपने शरीर की सफाई है तो खुद को ही नहाना होगा, खुद को ही धोना होगा। वहां कर्मचारी कुछ काम नहीं आएंगे। ऐसे हमारे मन के विकार को धोने के लिए हम ही काम आएंगे, हमको ही संलग्न होगा, और हमारे मन में ही सोच आनी चाहिए, तभी ये सब शुद्धता आती है। हम लोग भी तक सुन रहे हैं, सदगुरु की जीवनियां सुन रहे हैं, पर सदगुरु की जीवनी सुनने से पहले हम लोगों ने कृष्ण साक्षात परात पर पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण, जिन्होंने ब्रजमंडल में, देखिए कृष्ण कितने साल पहले ब्रज भूमि में आए, तो कृष्ण संवत में कहा जाता है आज से 5249 साल पहले कृष्ण आए। और अब जो कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाने जा रहे हैं ना, ये 5250वां कृष्ण जन्मोत्सव होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 5249 साल पहले कृष्ण ने आकर के ब्रज भूमि में क्या लीला दी, ब्रजवासियों को क्या शिक्षा दी, ब्रज गोपियों को क्या उन्होंने प्रेम और आनंद जीवन में दिया। ये बाल लीला की जो कथा है, कृष्ण कथा, मनमोहक कथा, आप लोग कल सुनते आ रहे थे। तो आज हम लोग रास में प्रवेश करते हैं, तो रास में केवल ब्रज की गोपियां जाती है, ग्वाले भी नहीं जाते, बाल भी नहीं जाते, बुढ़े भी नहीं जाते, ब्राह्मण भी नहीं जाते, ऋषि भी नहीं जाते, महर्षि भी नहीं जाते। ब्रज भूमि में तो सब थे ना, ब्रज 84 कोस की भूमि में कौन नहीं था, सब जाति के लोग थे, सब वर्ग के लोग थे, सब वर्ण के लोग थे। ज्यादा अहीर लोग थे, गौ पालन करने वाले अहीर लोग ज्यादा थे, बाकी तो सब और भी रहा करते थे वहां पर सब रास में नहीं जा सके, सबको रास में जाने का नसीब नहीं मिला। केवल ब्रज की गोपियों को रास में जाने का अवसर मिला। तो गोपियों में और औरों में क्या फर्क था, कुछ चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कि गोपियां कृष्ण के लिए समर्पित थी। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिये श्याम ही है, श्याम बिनु नहीं तिये, अंधे किसी लकड़ी आधार श्याम नाम है। ये गोपी भाव की भक्ति कही जाती है ना। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तन में श्याम, मन में श्याम, जीवन में श्याम, हृदय में श्याम, जिधर देखो उधर श्याम। ऐसे गोपियां श्याम सुंदर की दीवानी हो गई थी। बाकी लोग इतने दीवाने नहीं थे, बाकी लोग तो औरों को भी याद करते थे, औरों को भी पूजते थे, और भी व्यवहार किया करते थे। गोपियां करती भी थी तो श्याम को याद करके। इसलिए कहा जाता है कि गोपी भाव में अनुराग था, राग नहीं था। अनुराग मतलब प्रेम, पर राग माया को कहा जाता है ना। गोपियां प्रेम में अलमस्त होती हैं, प्रेम भक्ति है, भक्ति में अलमस्त रहती हैं गोपियां, परंतु माया का राग रंग उनमें नहीं है। फिर गोपियों में लीला है, भोग नहीं है। केवल लीला में अलमस्त है, संसार का कर्म भोग में गोपियां नहीं पड़ती हैं। फिर गोपियों में योग है, संयोग नहीं है। योग में तो हमेशा रहते, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको भी तो योग कहा जाता है, पर सदा संयोग में नहीं रह पाती है। फिर गोपियों में अनुरक्ति है, पर अज्ञान नहीं है। भक्ति है, अनुरक्ति है,
पर उनमें अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। गोपियों में वियोग है पर बिछोड़ नहीं है। कृष्ण का वियोग कभी कभी देखना पड़ता है, पर हमेशा कृष्ण का बिछोड़ उनके जीवन में है नहीं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। गोपियों में क्रंदन है पर दुख नहीं है। एक आह, एक कराह कृष्ण के लिए, एक चिल्लाहट है मन में, पर दुख नहीं होता है कि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार से दुखी भी नहीं है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। गोपियों में विरह है पर वेदना नहीं है। देखिए, समझने की बात है। गोपियों में सेवा है पर स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव की सेवा, देखिए ना, लोग सेवा बहुत सारे लोग करते हैं पर कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है, पर गोपियों में ऐसा नहीं है। गोपियों में मान का भाव है पर अभिमान नहीं है। मान चाहती है कभी कभी कृष्ण हमें याद करें, पर अभिमान जीवन में कभी सताता नहीं उनको, अभिमान रहित हैं। गोपियों में त्याग है पर संन्यास नहीं है। त्याग की भावना तो बहुत है उनमें, हाँ, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, पर संन्यास नहीं लेती हैं गोपियां, घर में ही बैठ करके भक्ति करती हैं। गोपियों में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। गोपियों में ममता है पर मोह नहीं है। गोपियों में श्रृंगार है पर कामना नहीं है, क्योंकि कामना के लिए श्रृंगार नहीं करती है, कृष्ण को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। गोपियों में अतृप्ति तो है पर अनिच्छा नहीं है। गोपियों में देह है पर देहाभिमान नहीं है। गोपियों में जगत का भाव तो है, परंतु जगत में निर्लिप्त रहना ऐसा भाव नहीं है। गोपियों में ज्ञान तो है पर ज्ञानी नहीं है। गोपियों में ब्रह्म है पर निर्गुण नहीं है। गोपियों में मुक्ति है पर लय नहीं है। ये भी फर्क है मुक्ति और लय में। गोपियों में निराशा तो है पर हताशा नहीं है। हताशा खतरनाक होता है ना। गोपियों में आनंद है पर संसार का नहीं। ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, सदानंद, दिव्यानंद, अखंडानंद, वो आनंद गोपियों में है। इसलिए ऐसी पुण्य आत्माएं, ऐसी पवित्र आत्माओं को श्री कृष्ण रहास में सम्मिलित करते हैं। तो अनेक लीला करते हुए श्री कृष्ण 11 साल के हो गए। भागवत में भी लिखा है ना, एकादश समस्तत्र गूढ़ार्ची सबलो बसत। कृष्ण 11 साल के हो गए तो गूढ़ शक्ति के द्वारा वो कार्य करते थे। तो 11 साल के हुए तो ब्रज में ये परंपरा थी कि जब भी जन्म का दिन आए तो जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। तो नंद बाबा ने कृष्ण का 11वां जन्म उत्सव मनाने की तैयारी कर ली। सारे ब्रजवासियों को उन्होंने खबर कर दिया, मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, आप सब लोग पधारिए बधाइयां देने के लिए, जन्म उत्सव की शुभकामनाएं देने के लिए। देखिए, हमारा देश कितना समृद्ध देश है ना। आज से 5000 साल, 5249 साल पहले भी इस देश में जन्म उत्सव मनाया जाता रहा। उससे पहले श्री राम भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता रहा। रामनवमी देखिए, गणेश चतुर्थी कहते हैं, ये जन्म उत्सव है ना। कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, शिवरात्रि कहते हैं। कई सारे ऐसे पर्व हमारे यहाँ मनाए जाते हैं कि जिस दिन उस देव का आविर्भाव हुआ उनका उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, कृष्ण का 11वां जन्म उत्सव आया, पूरी तैयारी हो गई नंदघर में, गोकुल में। तो देखिए, अब गोकुल से वृंदावन आ चुके हैं, नंदगांव में आ चुके हैं, क्योंकि यमलार्जुन 2 वृक्ष जब गिरे ना, घर के आंगन के 2 वृक्ष गिरे, तो नंद बाबा ने सारे ग्वालों को बुला करके कहा कि अरे ग्वालों, ये क्या उपद्रव हो रहा है। अभी तक तो कंस के भेजे असुर आकर के यहाँ तहस नहस करके जाते थे, अब तक तो असुर हमको सता रहे थे, अब तो प्रकृति भी सताने लग गई। देखो ये वृक्ष अपने आप गिर गए।
इसका मतलब है कि प्रकृति भी हमसे कुपित हो रही है। अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए, हमको अन्यत्र किसी सुरक्षित जगह में जाना चाहिए। तो सारे ग्वालों ने कहा कि हम लोग वृंदावन चलें। फिर हरी हरी घास है, गाय को चरने के लिए खूब घास है वहां पर। पास में गोवर्धन पहाड़ है और भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पर हम वहां जा करके रहें। तो सारे ग्वाले नंद बाबा गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन के समीप ही नंद गांव में नंद रहते हैं, बरसाने में बृखभान रहते हैं, और भी बहुत सारे गांव में ग्वालों की अलग अलग टोलियां रहती है। तो इस प्रकार से अब वृंदावन पहुंच चुके हैं। तो 11वां जन्म उत्सव की तैयारी है। तो सब गोपियों के मन में भी इतना भाव जागा कि हम सबको जाना चाहिए। नए नए वस्त्र धारण करके, अनेक मिठाइयां पकवान बना करके कृष्ण को बधाइयां देने के लिए सब गोपियां भी जा पहुंची। तो वहां पर कृष्ण के जन्म उत्सव में झुंड झुंड बना करके लोग नाच रहे थे। बच्चे अलग नाच रहे हैं, बालिकाएं अलग नाच रही है, बुढ़े लोग अलग नाच रहे हैं, ब्राह्मण अलग नाच रहे हैं, गायक लोग नटी अलग नाच रहे हैं। उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। गोपियां भी नाचने लगी, एक झुंड बना करके गोपियों का अलग से झुंड है, वो भी नाचने लगे। तो श्री कृष्ण अलग अलग झुंड में प्रवेश करके देखते हैं कि कौन कितने उत्साह से नाच रहा है। जब गोपियों के झुंड में श्री कृष्ण पहुंचे तो कहने लगे, अरे गोपियों, तुम लोगों को नाचना नहीं आता। कोई उमंग में नाच रहा हो और अचानक बीच में आकर के कोई बोल दे कि तुमको नाचना नहीं आता, तो कितनी निराशा होती है ना। गोपियां कहने लगे, अरे श्याम सुंदर, ये क्या कह रहे हो? हम तो तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उछल रहे हैं, हमने कहा नाचने की ट्रेनिंग ली है। हम तो मन में उत्साह जागा और उछल रहे हैं, और तुम कहते हो नाचना ही नहीं आता। हमारे प्रेम को ठुकरा रहे हो, हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहे हो। कृष्ण ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों को असली नाच नाचना है ना, तो चलो मेरे साथ वृंदावन में। ये सब लोग मस्ती में यहाँ नाच रहे हैं, तुम लोग चलो मेरे साथ वृंदावन में। नृत्य कैसे होता है, रास कैसे होता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो आज रात्रि को तुम्हें रास दिखाया जाएगा वृंदावन के अंतर्गत। तो उस समय गोपियां परिपक्व नहीं थी रास में जाने के लिए। इसलिए गोपियों ने श्याम सुंदर को कहा कि श्याम सुंदर, ये क्या प्रस्ताव रख रहे हो, हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम कुल बधुए हैं। कुल मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा का हमें पालन करना होता है। और तुम्हारे कुल का कुछ पता ही नहीं। कोई कहते हैं नंद के बेटे हो, कोई कहते हैं वसुदेव के बेटे हो। जिसका कुल का ही नहीं पता, उसके साथ कुल बधुएं कैसे जाएंगी रास देखने के लिए? यह असंभव है। कृष्ण ने कहा, ऐसा है तो ठीक है, तुम अपने कुल धर्म को पालन करो, लोक धर्म को पालन करो, वेद धर्म को पालन करो, अपने अपने घर ही में रहो। फिर तुम्हारा और हमारा रिश्ता ही क्या रहा? मेरे कुल का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का कुल तो होता ही नहीं है ना। परमात्मा तो स्वयं होते हैं। कुल मूल हमारो आनंद है, कहते हैं ना। परमात्मा का यदि कोई कुल है तो आनंद कुल होता है। संसार के लोगों की तरह परमात्मा का कुल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुल का पता नहीं और तुम लोग कुल बधुए हो, इसलिए कुल धर्म पालन करो, मैं तुमसे अलग हो जाता हूं। जब कृष्ण वहां से अलग हो गए, हट गए, तो उस समय ब्रज गोपियों को निराशा हुई कि अरे हम लोगों ने क्या कह दिया हमारे श्याम सुंदर को। वो तो प्यार से बातें करने के लिए आए थे और हम लोगों ने कुल की बातें उन्हें सुना दी। हम तो श्याम सुंदर के बिना तो पल भर भी नहीं रह सकते, उनके दर्शनों के बिना। कृष्ण जाकर के ग्वालों के बीच खेलने लगे, बालकों के बीच खेलने लगे, और लोगों से बातें कर रहे हैं। ऐसे ही जन्मोत्सव पूरा हो गया।
फिर सब लोग अपने घर घर को लौटे, क्योंकि शाम की बेला में तो सबको घर संभालना है, गायें घास सर के आती हैं, उनको बांधना है, दूध निकालना है, फिर बछड़ों को भी बांधना है, घर को संभालना है। सब ग्वाले अपने अपने घर लौटे, गोपियां भी अपने घर में लौटी, पर मन में निराशा लेकर के लौटी कि आज जिस उत्साह से, जिस प्रेम से कृष्ण के चरणों को पाने के लिए हम गए थे घर घर से, पर बीच में ऐसी बात आ गई कि अब वो प्रेम, वो आनंद, वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। घर का काम करती है, मन नहीं लगता है। हमने कृष्ण को ऐसा क्यों कहा? गाय दुहती है तब भी आनंद नहीं आता है। रोज गाय दुहती थी तो श्याम सुंदर को याद करते हुए दुहती है, आज उसमें भी आनंद नहीं आ रहा है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है। सोचती है कि सुबह सुबह कृष्णा ये कुंज गली में से निकलते हैं तो हम लोग वहां जाकर के खड़ी हो जाती है। जब कुंज गली में से जाएंगे जमुना की ओर, हम लोग दर्शन करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। आज श्याम सुंदर कुंज गली की ओर आए ही नहीं। गोपियां देखती रही, नजर बिछाए देखती रही, परंतु उस मार्ग से श्याम सुंदर आए ही नहीं। अलग से मार्ग से जमुना किनारे पहुंच गए। ग्वालों की मंडली उनके साथ है, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं ग्वालों के साथ। गोपियां सोचती है जल भरने के बहाने जमुना किनारे जाते हैं, वहां तो दर्शन होंगे ही होंगे, कहीं तो दर्शन होंगे। जल भरने के लिए जमुना किनारे पहुंची तो और दिन तो श्याम सुंदर क्या करते थे, अरे गोपी ये घड़ा तो बहुत बड़ा है, तेरे से उठा नहीं जाता, मैं उठाऊं क्या, सिर पे रख दूं क्या? ऐसे करके भी श्री कृष्ण वहां पर मदद करने आ जाते थे। आज तो ग्वालों के बीच ऐसी मस्ती से खेल रहे हैं कि गोपियों की तरफ नजर ही नहीं देते हैं, देखते भी नहीं। कई देर तक गोपियां जल भर के खड़ी रही, एक बार तो दर्शन दे, दर्शन ही नहीं हुए। रूठ गए हमसे श्याम सुंदर। कल की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं हुई। घर आई, जल भर करके घर का काम करती हैं, पर मन नहीं लगता है। ऐसे करते करते श्री कृष्ण के जन्मदिन से लेकर के एक एक दिन बीतते गए। कुल 52 दिन बीत गए। जन्माष्टमी से 52 दिन बीतने के बाद शरद पूर्णिमा की तिथि आती है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि। अब क्या है कि वही रास की रात्रि है ना। 52 दिन तक श्री कृष्ण ने गोपियों से बातें न करके उनको विरह रूपी अग्नि में तपाया। जैसे फल कच्चा होता है ना तो गर्म स्थान में रख करके उसको पकाया जाता है ना। केले को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए आप जानते हैं ना, ऐसे जगह में उनको रखा जाता है। गर्मी मिलते ही वो फल पक करके तैयार, परिपक्वता उनको आती है ना। और फल जब तक कच्चा होता है तो छिलके को नहीं छोड़ता है, फल और छिलके चिपके हुए रहते हैं। पकने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। केले के छिलके को देखिए, आम को भी देखिए, पकने के बाद कैसे उसको चूसा जाता है, अंदर स्वाद अलग है और छिलका अलग है। पर जब तक परिपक्व नहीं है, आम को भी नहीं चूसा जाता, केले को भी नहीं खाया जाता, और फल की भी यही दशा होती है। तो गोपियां परिपक्व हो गई, पैसे पहले अपरिपक्व थे, अब कृष्ण ने 52 दिन में परिपक्व कर लिया रास के लिए। तो कृष्ण गौ चराने के लिए जाते थे। गाय से तो उनको बड़ा प्यार था। उनके एक भाई हैं बलराम जी, दूसरे हैं कल्याण जी। गाय चरा करके जब लौटने लगे ना नंद घर की ओर, तो कृष्ण ने बलराम जी को कहा, जो आगे आगे चल रहे थे गाय के सबके झुंड के आगे, उनको कहा कि भैया मैं कल्याण जी के साथ आता हूं। कल्याण जी पीछे थे, हाँ ठीक है। और पीछे कल्याण जी को कहा मैं बलराम जी के साथ चलता हूं। न बलराम जी के साथ चले न कल्याण जी के साथ चले, बीच में ही एक कदम के वृक्ष पर चढ़े। और गाय और ग्वाले सारे लौट करके जब घर को पहुंचे तो श्री कृष्ण ने मीठी मधुरी राग केदार में संगीत को भर करके बंसी नाद प्रारंभ किया। बड़ी मधुरी मीठी बंसी की आवाज उन्होंने छेड़ी। इतनी मीठी बंसी बज रही है कि सारे ब्रजवासी सोचते हैं ये बंसी की आवाज कहां से आ रही है।
ये तो बहुत ही कर्ण प्रिय है, कान को बड़ा प्रिय लग रहा है कि इस आवाज को हम सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। सब लोग तो कर्ण प्रिय मान रहे हैं, पर ब्रज गोपियां सोचती है ये मात्र बंसी की ध्वनि नहीं है, इस ध्वनि में तो कहीं ना कहीं मेरा नाम उच्चारण हो रहा है। किसी का नाम ललिता है, एक सखी तो राधा है, राधा है, ललिता है, विशाखा है, सुंदरबाई है, इंद्रावती है, केसरबाई है, अलग अलग नाम है ना गोपियों के। गोपियों को ऐसा लगता है कि हमारा ही नाम लेकर के पुकारा जा रहा है, कृष्ण हमें बंसी ध्वनि से बुला रहे हैं। तो उस समय अब गोपियां क्या है, घर छोड़ करके जहां से बंसी की आवाज आ रहे उस ओर चढ़ने के लिए तैयारी करती हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, शरद निसारे पूनमतनी आप्योते आसुरे माँ सकल कलानु चंद्रमा एणी रजनी की दोरे रासा। रास की तैयारी हो रही है। एक रास तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हुई और एक रास लीला केवल ब्रह्म के स्वामिनी में। घर थे तेत ब्रह्मांड थी अलगो, जिसको महाराज कहा जाता है, दिव्य रास कहा जाता है। उस दिव्य रास की तैयारी भी स्वयं अंदर ही अंदर कर रहे हैं। और शरद ऋतु है, पूर्णिमा की रात्रि है, असोज का मास प्रारंभ हो रहा है। आकाश में चंद्रमा संपूर्ण 16 कला से वहां पर दीप्यमान हो रहे हैं। उस रात्रि को रासलीला होती है। तो जब बंसी की आवाज कानों में टकराई तो सबसे पहले तामसी सखियां निकल पड़ती है। तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली, तामसी सखियां चल पड़ते। तामसी किसको कहा जाता है? बहुत गुस्से वाली जो होती है ना माताएं बहनें, उनको भी तामसी कहा जाता है। पर ब्रज में जो तामसी शब्द का प्रयोग किया है, ये प्रेमाधिक्य भाव है। जिनमें अधिक से अधिक प्रेम होता है ना, उनको यहाँ पर तामसी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जिन गोपियों में प्रेमाधिक्य भाव सबसे अधिक था, वो निकल पड़ी घर से, किसी की परवाह न करते हुए, तामसियां। तो उसके बाद राजसी सखी भी निकलने लगी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तामसी सखियां जब निकलती हैं तो कैसे निकली उसका चित्रण रास ग्रंथ में करते हैं। कोई सखी रे काम करे घर मध्य, आड़ो उबो ससरो पत जेहा, बेन सुनी रे पाटू दई निसरी, एणे दृष्टिमा स्वरूप स्नेहा। कोई सखी रे होती गाय दोहती, दूध घोड़ियों रे हाथ माए, एने समय बेण थई बल्लभनी, पड़ी गयो घोड़ियों तेणे रेता है। कोई सखी उस समय बंसी की आवाज आई तो घर का काम कर रही थी ना, तो घर में क्या है, काम कर रही हैं। तो दरवाजे के पास किसी का ससुर दिन भर धूप सेक करके अंदर आ रहे हैं, किसी की सास आ रही है काम करते हुए। बीच में कभी कभी सास ऐसे ही किचन में पहुंच जाती है ना, रसोई घर में। उन लोगों को पहले का अभ्यास होता है, इसीलिए बिना काम हो ना हो पहुंच जाती हैं। तो कहीं सास इधर उधर घूम रही है, ससुर सामने से आ रहे हैं। बंसी की आवाज उस सखी को सुनाई दी, गोपी को सुनाई दी, तो किसी का ध्यान नहीं रहा। सास को धक्का दिया कि ससुर को धक्का दिया, कुछ पता ही नहीं चला। बे न सुने रे पाटू दई निसरी, मतलब उनको धक्का दे करके निकल गई वहां से। एने दृष्टि मां स्वरूप सने, उनके दृष्टि में तो केवल कृष्ण है, अतिरिक्त कोई दिखलाई नहीं देता है। चल पड़ी। श्री जी कहते हैं कोई सखीरे होती गाय दोहती, कुछ सखियां गाय का दोहन कर रही थी, दूध निकाल रही थी। तो दूध निकालते निकालते बंसी की आवाज कान में आकर के टकराई। तो कहते हैं कि दूध घोड़ी और हाथ माए, जब दूध निकाला जाता है तो वो बाल्टी हाथ में रख करके दूध निकाला जाता है ना, या दोनों घुटनों के बीच में बाल्टी को फंसा करके दूध निकाला जाता है ना। एने समय भेड़ थई बल्लभनी, उसी समय बंसी की आवाज आई, पड़ी गयो घोड़ियों रे तेने ताए। उस बाल्टी को वहीं छोड़ करके वो दौड़ पड़ी, कुछ शुद्धि नहीं रही, बस केवल एक कृष्ण का ध्यान आ रहा है कि 52 दिन के बाद उन्होंने बुलाया तो सही, इसलिए हमें जाना चाहिए, ऐसा सोच करके सब निकल रही हैं। ये तामसी सखियों की जो है उनमें जो बीती, कैसे वो कृष्ण के चरणों की ओर निकल पड़ती हैं। कई चौपाइयों में श्री जी महाराज ने कहा है, मैंने थोड़ा सा ही आपके समक्ष रखा।
फिर राजसी सखियां जो है, राजसी सखियों में श्रृंगार भाव होता है, कांता भाव कहते हैं ना। इतने दिनों के बाद, 52 दिन के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो श्रृंगार होना ही चाहिए, बिना श्रृंगार के कैसे जाएंगे। कुछ माताओं के मन में ऐसी सोच आती है ना, वो राजसी भाव है। तो श्रृंगार करने तो लग गई, बंसी की आवाज सुनते ही फटाफट श्रृंगार करो और निकलो, तो श्रृंगार करने लगी। तो श्री जी महाराज कहते हैं, पायना भूषण काने પહેર્યા અને કાન તનારે ચરણ एक नैने रे अंजन કર્યો અને બીજું રહ્યું रे એમાં। ये रास की चौपाई है। जो पाँव में जो आभूषण लगाना चाहिए वो कान में लगाने की कोशिश कर रही है जल्दीबाजी में। ध्यान कुछ नहीं है, बस श्रृंगार करना है। कान तनारे चरण, और कान के आभूषण को पाँव में लगाने की कोशिश कर रही है। एक आंख में अंजन किया उन्होंने, काजल किया, बीजू रही रे हम दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई। ऐसे उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वो भी निकल पड़ी, दौड़ पड़ी। जब तामसी और हास्य सखियां निकले तो घर के ग्वाले सोचने लगे, वो भी बंसी की आवाज में मुग्ध थे। पर घर जब खाली होने लगा तो ये सब माताएं महिलाएं कहाँ जा रही हैं, गोपियां कहाँ को जा रही हैं। अब जो बची है घर में, उनको हम नहीं रोकेंगे तो सबके सब घर खाली करके निकल जाएंगे। जहां से बंसी की आवाज आ रही है, इनको रोकना चाहिए। तेने आड़ा देवराना रे वार। फिर घर वालों ने, उनके देवर जेठ या पति जो भी थे घर में, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब रह गई स्वात्सी सखियां। स्वात्सी सखियों के मन में वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य भाव में क्या होता है कि 52 दिन के बाद कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाते ही पूछेंगे, हरी सखी मेरे लिए क्या लेकर के आई हो, मैं तो भूखा हूँ, दिन भर से गाय चरा करके लौटा हूँ, मेरे लिए कुछ लाई हो, कोई मक्खन मिश्री कोई मिठाई लेकर के आई हो। तब हम क्या जवाब देंगे? कुछ तो बांधना ही चाहिए, कुछ तो लेना ही चाहिए। घर में कुछ मिठाइयां जो मिले सो ढूंढने लगी। ये 3 प्रकार का भाव देखिए, हर एक में ऐसे 3 प्रकार का भाव क्या है। कुछ में राजसी भाव, कुछ में तामसी भाव, कुछ में स्वात्सी भाव होता ही है। तो ये सब तैयारी कर रही थी तो दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कहा, दरवाजा खोलो खोलो, हम तो श्याम सुंदर के चरणों में जा रहे हैं, जहां से बंसी की आवाज आ रही है, क्यों रोकते हो तुम लोग? कोई सुनने को तैयार नहीं है। तब सखियां कहती है, धिक धिक पड़ो आ संसार ने, कान उठे रे अगिन्ना, बरा तामस भेला थया त्यारे, अंगड़ा थया रे पतन्ना। उन्होंने कहा, धिकार हो संसार वालों, जो भक्ति करता है उनको भक्ति करने के पथ से विघ्न डालते हो, रोकते हो। भक्ति करने वाले को तो आगे बढ़ने देना चाहिए, उनको भी दरवाजा बंद करके रोकना, जाने नहीं देना, अपने प्रियतम से मिलने नहीं देना। धिक्कार हो तुम लोगों को। कान उठी रे अगिन्ना, ऐसे लोगों में तो अग्नि प्रकट होनी चाहिए और जल करके भस्म हो जाना चाहिए। उनका विरह और तामस जब इकट्ठा हो जाता है तो सखियां अपना देह वहीं छोड़ करके केवल उनकी आत्मा कृष्ण के चरणों की ओर निकल पड़ती है। स्वात्सी सखियों का शरीर तो वहीं ढह गया, उनकी आत्मा निकल करके कृष्ण चरणों की ओर आगे बढ़ रही है। तो श्री कृष्ण ने इस वृंदावन को छोड़ा। फिर केवल ब्रह्म के स्वामिनी में जो नित्य वृंदावन तैयार हुआ था, वहां जाकर के कदम के वृक्ष के ऊपर कृष्ण चढ़े और केवल ब्रह्म के स्वामिनी को आनंद योग माया कहा जाता है। उन योग माया को उन्होंने आदेश दिया कि योग माया जाओ, ब्रज की सखियां मेरी बंसी सुन करके मेरे चरणों की ओर रास करने आ रही है, पर वो सदेह या नहीं आ सकती है, देह के साथ नहीं आ सकते, इसलिए उनका देह छुड़ा दो और योग माया का तुम्हारा अपना देह धारण करा करके मेरे पास उनको भेजो। तो योग माया नु देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार, ततखिन तीहा तेने ठामे मारे साथे की दो सिनगार। योग माया जाकर के पहुंची और कहते, सखियों रुको रुको रुको, इस देह से कृष्ण के चरणों में नहीं जा सकते, ये तो पंच भौतिक देह है। दिव्य धाम में जाने के लिए, दिव्य लोक में जाने के लिए, महाराष्ट्र में जाने के लिए ये देह उपयुक्त नहीं है। इस देह को छोड़ो और तुम्हें हम
योग माया का देह प्रदान करते हैं। योग माया ने अपना जैसा ही शरीर उन सब गोपियों को दिया, पहले वाला शरीर छुड़ा दिया, सब सखियों की आत्मा योग माया के शरीर में प्रविष्ट हो गई। सबसे पहले राधा रानी, श्यामा महारानी तैयार हो जाती हैं, उनको योग माया ने पूरा श्रृंगार करा दिया। जैसा श्रृंगार राधा जी का है, श्यामा जी का है, वैसा ही श्रृंगार सब सखियों का भी करा दिया। अब वो गोपियां नहीं रही, जब गोपियों का देह छूट गया तो अब वो सखियां हो गई, कृष्ण की सखियां। फिर जहां से बंसी की आवाज आ रही उस ओर दौड़ करके पहुंचती है। तो जब वहां जाकर के कृष्ण के चरणों में जाकर के पहुंचती है तो श्री कृष्ण उस समय कहते, स्वागतम भो महाभागा, हे सखिया आपका स्वागत है। किस कारण से आप लोग इतने उतावली होकर के, आतुर होकर के यहाँ आई हुई हो, कहो मैं क्या सेवा करूं। कृष्ण बातें करने लगे, बोलने लगे। सखियों को बड़ा अच्छा लगा। कुछ कुछ सखियों के मन में संदेह था कि शायद वहां भी बातें न करें, पर कृष्ण ने तो फटाफट स्वागतम स्वागतम, आओ सखियों, क्या बात है, हे प्रिय सखियां, हम क्या सेवा करें आपकी। तो उस समय सब सखियां भी प्रसन्न चित्त होती हैं। कुशल से कहीं ब्रज माजे के मानी बेरजी, अरे सखियों ब्रज में सब कुछ कुशल से तो है ना, तुम लोग दौड़ भाग करके ऐसे हांफते हुए क्यों आई हो यहाँ पर, कुछ काम है कहो। निशाचारी जीव बोल से रे त्यारे था से भयंकर जी, रजनी ते रूप अंधार जी। और रात्रि की बेला में कुल बधुए जो हैं उनको घर छोड़ करके नहीं निकलना चाहिए। तुम लोग घर छोड़ करके निकली और रात्रि बढ़ती जा रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अंधेरे में, रात्रि में जंगल के जानवर भी निकल करके जोर जोर से बोलने लगते हैं, आवाज निकालने लगते हैं, चिंघाड़ने लगते हैं। भयंकर उनकी आवाज आती है तो भयावह वातावरण बन जाता है। सोचो, विचार करो, ऐसे समय में घर छोड़ करके तुम लोग निकल करके क्यों आए, क्या कारण है। जब कृष्ण ऐसे पूछने लगे, इसको उथला के वचन कहा जाता है। श्री कृष्ण संवाद कर रहे हैं और उनकी परीक्षा कर रहे हैं कि कहीं माया का लेस मात्र भी इनके मन में तो नहीं है। इसलिए कृष्ण ने बार बार समझाया कि सखियों, अच्छा यही होगा कि अपने कुल धर्म का पालन करो, लोक धर्म का पालन करो, वेद धर्म का पालन करो और घर लौट जाओ। केवल वृंदावन देखने के लिए तुम लोग आए हो तो घूमो, वृंदावन देखो, जल्दी से वृंदावन की छटा सौंदर्य को देख करके तुम लोग लौटो। ऐसे करके श्री कृष्ण जब बार बार उनकी परीक्षा लेने लगे तो सखियां वहां कृष्ण के साथ थोड़ी देर तो बेहोशी भी आ गई कि जिससे मिलने के लिए, जिसने बंसी ध्वनि के द्वारा हमें आह्वान किया, बुलाया, वही इस प्रकार की बातें कर रहा है, घर लौटने की बातें कर रहा है। अब हम घर क्यों लौटेंगे, हमने तो घर को छोड़ दिया, शरीर को भी छोड़ दिया, केवल हमारी आत्मा योग माया का शरीर को धारण करके इस नित्य वृंदावन में आई हुई है, यहां से भी लौट के जाना, हम नहीं लौटेंगे। कुछ सखियों को तो बेहोशी आ गई और कुछ सखियां होश में ही है, वार्ता कर रही हैं श्री कृष्ण के साथ कि ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए, आदि इत्यादि वहां पर वार्ता होती रही। तो उस समय फिर सखियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपको जितना सुनाना है आप सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, पर आप सुनाइए। कृष्ण ने कहा, मेरा जो सुनाना था सो मैंने सुना दिया कि अपने लोक धर्म का पालन करो। पति लूला हो, लंगड़ा हो, मूर्ख हो, अजान हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, कैसे भी हो, पतिव्रता धर्म का, पतिव्रता धर्म कहता है कि उनकी सेवा ना छोड़ो। तुम लोग छोड़ करके क्यों आई हो, वो सब राह देख रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, सास ससुर राह देख रहे होंगे, पति और सारे के सारे घर वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए घर लौटो। तो उस समय सखियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, एक दो बात हमारी भी सुनिए कि एक मालिक होता है, वो बड़ा सुंदर बगीचा लगाता है
और बगीचा लगाने के बाद वहां जात जात के फल खिलते हैं, फूल भी फूलते हैं, सुंदरता छा जाती है। फिर कुछ लोगों को, मानो एक आदमी को फिर वहां रखवाली के लिए नियुक्त भी कर दिया जाता है, इस बगीचे की रखवाली करो भाई। तो रखवाली करने वाला भी ध्यान से रखवाली करता है, किसी औरों को आसपास आने नहीं देता है। जब फल परिपक्व हो जाते हैं, पकते हैं, तो वो फल खाने का अधिकार रखवाली करने वालों को होता है या मालिक को होता है? तो कृष्ण ने कहा, जब बगीचा मालिक का है तो बगीचे में पके हुए सुंदर फल खाने का अधिकार तो मालिक को ही होता है। तो गोपियों ने कहा कि हमारी आत्मा को आपने ही संसार में भेजा, संसार के इस माया सागर में आपने ही बोया, आपने ही प्रेम से सींचा, आपने ही बड़े होने दिया, और ग्वालों को हमारी रखवाली के लिए आपने ही नियुक्त किया, सब कुछ आपने किया। अब हमारे आत्मा में, हृदय में जो है भाव और भक्ति रूपी फल परिपक्व हो गए हैं, पक गए, भक्ति पक चुकी है, भाव पक चुका है। ऐसे समय में हमारे भाव और भक्ति को ग्रहण करने का अधिकार किसको है? अब बोलिए ना, आप ही तो मालिक हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं फल मालिक ही खा सकता है, तो हमारे हृदय के भाव को आप ग्रहण क्यों नहीं करते, ठुकरा क्यों रहे हैं? श्री कृष्ण उस समय चुप हो गए, ऐसे वाक्य का क्या जवाब दें। फिर कुछ ज्ञानी कहते हैं कि गोपियों ने और एक सवाल कृष्ण के सामने रखा कि अरे श्याम सुंदर, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति परदेश जाने लगा कुछ कमाई धंधा करने के लिए। तो पतिव्रता स्त्री कहती है, आप परदेश जाओगे तो मैं तो पतिव्रता हूं, आपके दर्शन किए बिना मैं भोजन पानी कुछ लेती नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? परदेश पे कब आओगे? 2 4 5 साल लग सकते हैं, तो मैं क्या करूं? तो एक फोटो उसने दी, ये मेरी फोटो रखो और इसके दर्शन करके तुम खाना पीना भूखे नहीं रहना। तो फोटो के दर्शन ही नहीं, फोटो की पूजा भी करने लगी, क्योंकि तो पतिव्रता थी। 2 साल 4 साल 5 साल में कमाई अच्छी हो गई और पति लौट करके आया, पत्नी अकेले घर में है और दरवाजा बंद करके पति की फोटो की पूजा कर रही है, मस्त होकर के फोटो की पूजा कर रही है। तो बाहर से पति आकर के दरवाजे में दस्तक देता है, आवाज देता है, दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। तो पतिव्रता स्त्री ऐसी घड़ी में धर्म संकट में आ जाती है कि करे तो क्या करे। एक तरफ पति की पूजा कर रही है और कोई जन पूजा में सम्मिलित हो जाए तो पूजा छोड़ करके इधर उधर काम में नहीं लगना चाहिए जब तक कि पूजा पूरी न हो। और दूसरी ओर से पति बाहर दरवाजे में आवाज भी दे रहा है, तो धर्म संकट में वो आ जाती है, करे वो क्या करे उस समय में? श्याम सुंदर आप ही बताइए ना, उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? तो कृष्ण ने कहा, अगर असली पति आ जाता है तो फोटो में क्या रखा है, फिर दरवाजा खोल देना चाहिए। तो गोपियां भी कहने लगी, माया के पति तो हमारे थे ही, पर आप प्राणों के पति, आत्मा के पति, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जो असली है वही हमको मिल गए हैं, तो अब संसार में क्या रखा है हमारे लिए? हम जीत गई सखिया एक आवाज में कहने लगे। तो श्री कृष्ण कहते, हाँ तुम लोग जीत गई, मैं जो यूं तुम्हारो पारक हूं। श्री जी कहते हैं वाणी में, मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी कि कहीं माया का लेस तुम्हारे अंदर तो नहीं है, अन्यथा रास करते करते घर को याद करोगे, परिवार को याद करोगे, बच्चों को याद करोगे, पति को याद करोगे, पर मैंने परीक्षा ले ली तुम्हारे, तुम इतने परिपक्व हो गए हो कि जब तक रास चलता रहेगा जरा भी संसार का ध्यान तुम में नहीं रहेगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, कहो सखियों चलो मेरे साथ वृंदावन देखने। वृंदावन के एक एक वृक्ष दिखाया, फल के वृक्ष, फूल के वृक्ष, सुंदर सुगंधित वृक्ष आदि आदि 188 वृक्षों का नाम तो श्री जी ने वाणी में लिखा है रास में। तो और भी कितने सारे वन की हरियाली, सुंदरता, पवित्रता, कोई एकदम पल्लवित है, कोई पुष्पित है, कोई फलित है, ये सारा कुछ वृंदावन उन्होंने दिखाया। जमुना जी का जल दिखाया,
जमुना जी भी एकदम वहां सुंदर पावन पवित्र हो करके बह रही हैं। वहां पर ऐसे जमुना की धारा को भी उन्होंने, जमुना के तट को भी उन्होंने दिखाया, किनारे को भी दिखाया, सारा दृश्य दिखाया और इतने सारे वृक्ष दिखाए, एक वृक्ष भी आड़े नहीं आते, पारदर्शी है सारे के सारे वृक्ष। वृक्षों के बीच में सखियों का झुंड है। 12,000 तो ब्रह्म सृष्टि है, 24,000 ईश्वरी सृष्टि कुमारिकाएं, उनकी आत्मा भी ब्रह्म सृष्टि में ही समाविष्ट हो गई है। 12,000 की संख्या में सखियां हैं, पर वृक्ष आड़े आते नहीं है। बड़ा अच्छा वहां पर घूमना हुआ। फिर घूमने के बाद फिर कृष्ण ने कहा कि कहो कौन से रास से प्रारंभ करें। सखियों तुम लोग ही कहो ना कौन सा नृत्य सबसे पहले करना है। आज राज पूर्ण काज मनना मनोरथ सुंदरी, मनना मनोरथ सुंदरी बालो मनना मनोरथ सुंदरी, वहां से रास प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बहुत सारे रास दिखाए। हम जी आंख मीचामणि, आंख बंद करके खेलने का रास, और फुदड़ी का रास, भुलावनी, गड़तरी, करताली, घूम लड़े, रास में इतने सारे रास के नाम आते हैं। कोड़ियां, कोहने से खेलने वाला रास, अंबानी, आम का बट बन करके खेलने का रास, इसी तरह उड़न खटोनी वाला रास, हम चढ़ी आदि आदि 12-14 दिव्य दिव्य रास वहां पर हुए। रास में केवल नृत्य नहीं हुए, गाना भी हुआ, उछलना भी हुआ, छलांग मारने का भी वहां पर हुआ, कई तरह की लीलाएं हुई, क्योंकि आनंद वर्धन के लिए तरह तरह की लीलाएं हुई। श्री कृष्ण सब लीलाएं दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से सखियां भी उस लीला का आनंद ले रही हैं। ये रास लीला राज्य प्राधान्य लीला है, किशोर स्वरूप प्राधान्य लीला है। ब्रज लीला अक्षर प्राधान्य लीला है, बाल स्वरूप प्राधान्य लीला है। इसीलिए ब्रज में बाल लीलाएं हुई, रास में किशोर लीलाएं हुई, सब तरह की लीला करते हुए श्री कृष्ण ने सब आनंद दिया। तो इतना होने के बाद फिर सब लीला होने के बाद कृष्ण ने कहा और कुछ लीला देखने की इच्छा शेष है मन में। तो सब गोपियों ने कहा एक लीला हे श्याम सुंदर आपने नहीं दिखाई, वो जरूर हमें दिखाएं। कौन सी लीला? आपने जो बंसी बजाई थी ना, हम घर घर में काम कर रहे थे, ऐसे दौड़ करके आपके चरणों को छूने के लिए हम निकले, परंतु योग माया ने आकर के हमें रोक दिया। हमारी इच्छा को वहां पर उन्होंने बाधा डाल करके श्रृंगार कराया। तीव्रता से आपके चरणों को छूने की जो इच्छा है वो मन में रह गई है। तो कृपा करके आप कदम के वृक्ष पे चढ़ जाइए और दोबारा बंसी बजाइए। वही बंसी, वही आवाज, वही स्वर आप फूकिए, ताकि हम झाड़ियों में जा करके, कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों के पीछे कहीं न कहीं जा करके छुपते हैं, जैसे हम घर में बैठे। और जैसे आप बंसीनाद करेंगे तो वहां से दौड़ करके आकर के आपके चरणों को छुएंगे। बस ये एक इच्छा दिल में रह गई है। तो कृष्ण ने कहा वो भी पूरी हो जाएगी। पर कृष्ण ने सोचा कि सखियों में कहीं ना कहीं मान भाव आ गया है, क्योंकि कभी कभी समर्पण में भी मान का भाव आ जाता है। मान आता है तो पीछे पीछे अभिमान भी आ जाता है। पहले तो सखियां ये कहती थी कि आप जैसा दिखाइए हम वैसे ही नाचेंगे, वैसे ही गाएंगे, वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही उछलेंगे। अब तो सखियां मुझे कहने लगी ये लीला दिखाओ, ये लीला दिखाओ। कृष्ण ने कहा इनके मान को भी दूर कर देना चाहिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, हम कदम के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। सब सखियां झाड़ियों में छुपने गए। तो राधा जी को श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तुम मेरे साथ चलो। तो राधा जी ने कहा ठीक है। कुछ देर तक कृष्ण के साथ चली तो राधा जी ने भी मान का भाव आ गया। कहने लगी हे श्याम सुंदर, मैं रास करते करते, नृत्य करते करते मेरे पांव थक गए हैं। अब आप चलाए जा रहे हो, कदम के वृक्ष तक जाने में अभी भी दूरी है। मेरे पांव इतने थक गए, मुझसे चला नहीं जाता। आप कृपा करके मुझे अपने कंधे में उठा करके वहां पहुंचाइए ना। कृष्ण ने देखा राधा जी में भी मान का भाव आ गया। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम अपने कंधे पे उठा करके तुम्हें ले चलते हैं, आओ मेरे कंधे पे। ऐसा करके
जब राधा जी श्री कृष्ण के कंधे में आने की तैयारी करती हैं, उसी समय जब जो सलियो खेच करा तब चित्त चौक भई अक्षरा, कौन बन कौन सखिया कौन हम यूं चौक के फिरी आत्मा। उसी समय श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। राधा जी देखती रही, प्रभु तो नहीं है, कहाँ छुप गए। वहीं विलाप करने लगी, रोने लगी और मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने श्याम सुंदर को ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे उठा करके ले चलिए। वो तो हमारे आदरणीय है, प्राणाधार है, प्राणनाथ है, प्राणेश्वर है, उनको ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। क्यों मैंने कहा। बेहोश होकर के वहां गिर गई। और दूसरी सखियां सब सोचती हैं कि कब बंसी बजेगी, कब बजेगी, आवाज कब आएगी। नहीं आई, नहीं आई। प्रतीक्षा करते करते थक गई और एक दूसरे से मिलने लगे कि सखियों क्या हुआ, बंसी तो नहीं बज रही है, शायद श्याम सुंदर रूठ गए होंगे, चलो ढूंढते हैं। उनको रिझाते हैं। गुफाओं से, वृक्षों के पीछे में से सखियां सब निकल निकल करके इकट्ठी हो गई और देखती है कि राधा जी कहाँ है, हमारे बीच में राधा जी नहीं है। ओहो, श्याम सुंदर तो राधा जी को लेकर के कहीं एकांत में निकुंज में चले गए होंगे, चलो उनके पद चिन्ह को देखते हैं। तो देखा तो राधा जी के पांव के निशान, कृष्ण के पांव के निशान जमीन में पड़े हुए। सखियों ने देखा, ओहो इसी रास्ते से गए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते गए तो एक स्थान में जाकर के पहुंचे तो राधा जी तो बेहोश होकर के वहां गिरी पड़ी हैं। श्याम सुंदर के पांव के चिन्ह आगे नहीं दिखलाई देते हैं। तब लगता है कि राधा जी को भी छोड़ करके श्याम सुंदर फिर से चले गए, फिर से रूठ गए हमसे, कोई गलती हमसे जरूर हुई है। तो उस समय सबने राधा जी को होश में लाने के लिए प्रयास किया कि राधा जी उठिए, खड़े हो जाइए, श्याम सुंदर कहाँ है, क्या बात हुई। तो थोड़ी देर राधा जी होश में आकर के कहती हैं कि हमें छोड़ करके अंतर्धान हो गए हैं, इसलिए हमारा कोई न कोई दोष है। उस दोष को देख करके ही उन्होंने हमें त्याग दिया है। उस समय सब सखियों को एक बार तो बेहोशी जैसी आ गई। पर तामसी सखियां कहते, इंद्रावती जैसे, सुंदरबाई जैसे, केसरबाई जैसे सखियां कहती हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोग कृष्ण को ढूंढे ना वृंदावन में, जो वृंदावन उन्होंने हमें दिखाया घुमा घुमा करके, उसी वृंदावन में कृष्ण की खोज करते हैं। तो सब सखियां वृंदावन के चप्पे चप्पे में श्याम सुंदर को ढूंढ रही है, कहीं भी नहीं मिलते, वो तो अंतर्धान हो गए हैं। क्योंकि मूल स्वरूप ने भी देखा, पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी ने, प्राणनाथ जी कहते हैं इनको रास में ही अलमस्त होकर के खेलने नहीं देना चाहिए, इसलिए अपना जोश उन्होंने खींच लिया था। और अक्षर भी अलमस्त हो रहे थे, अक्षर को भी अपने धाम में चौंका देना था और सखियों के मान को भी दूर करना था। तो सब जगह ढूंढा, नहीं मिल रहे, परेशान हो रहे हैं। यमुना किनारे आकर के कुछ सखियां कहती हैं कि अब क्या है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्यों ना हम इसी यमुना में डूब करके अपने प्राण का अंत कर दें। तो दूसरी सखियां कहती हैं ऐसा ना करो, क्योंकि हम भी श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर भी हमें ढूंढ रहे हों और ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे आ जाएं, तो हमारे इस मृत शरीर को देख करके श्याम सुंदर को बहुत दुख होगा। अपने प्रियतम को दुख देना वो भी कोई पतिव्रता धर्म नहीं है, सखियों का धर्म नहीं है, इसलिए प्राण त्याग तो करना ही नहीं चाहिए। फिर कुछ सखियां कहती है कि क्या करें, प्राण को ऐसे ही निकाल दें, बिना पानी में गए इस धरती में ही प्राण को निकाल दें। तो प्राण निकालने के लिए मुंह खोल करके जब वो श्याम को याद करते हुए श्या ऐसा करके कहती है ना, तो मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है। देखिए, स्याह कहने से तो मुंह खुल जाता है, मां कहने से मुंह बंद हो जाता है, प्राण वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसका अर्थ है, सखियों ने कहा कि जरूर श्याम सुंदर हमको मिलेंगे, वो प्राण त्याग करने नहीं दे रहे हैं। तो करें क्या करें, उनकी लीला करें, फिर उनकी बाल लीलाएं करें। कृष्ण तो अपनी लीलाओं में समाये हुए होते हैं। फिर सखियों ने अलग अलग रूप धारण किया। जो राधा थे उन्होंने कृष्ण का बाना पहन लिया,
और एक सखी राधा बन गई, एक सखी यशोदा, एक सखी नंद बाबा, एक सखी पुतना। कोई राक्षस का रूप लेकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण होने लगा और कृष्ण के गोवर्धन लीला का अनुकरण होने लगा। सब लीलाएं करती जा रही है सखियां। लीला करते करते सब लीलाएं हुई, श्याम सुंदर फिर से भी फिर प्रकट नहीं हुए हैं। संपूर्ण लीला करने के बाद फिर सखियों ने कहा कि हे राधा जी, आप ही तो श्याम के स्वरूप हैं, आप अभिन्न स्वरूप हैं। आप बंसी बजाइए ना, हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। आप कदम के वृक्ष पे चढ़ करके बंसी बजाइए, हम दौड़ करके आएंगे, आपके चरणों को छुएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राधा जी ने कहा ठीक है, तुम सबकी ऐसी इच्छा है, पर मैंने सारी लीला कृष्ण के साथ की है, पर बंसी कभी नहीं मैंने बजाई। ये मुझे अभ्यास नहीं है बंसी बजाने का। पर सखियों की ऐसी इच्छा है तो उनके आग्रह को नकारा भी नहीं जाता। तो राधा जी ने कदम के वृक्ष पे चढ़ करके बंसी अपने मुंह में लेकर के हाथ से उसके छिद्र को बजाया जाता है ना, ऐसे करके बजाने की तैयारी करती है। तो राधा जी उस समय कहती है, कह रहे श्याम, श्याम तुम्हारी बंसी होके बजना है जग में मुझे, सुर फूकना कब और कैसे ये देखना है तुझे। राधा जी ने कहा अरे श्याम, मुझे बंसी बन करके जग के लिए मुझे बजना है, सखियों के लिए भी मुझे बजना है, परंतु इसमें सूर कैसे फूकना वो मुझे नहीं आता, आपको ही आकर के सूर फूकना होगा। इतना राधा जी ने कहा करके बंसी बजाने की पूरी तैयारी के लिए पूरे श्वास खींच करके सुर फूकना चाहा। तो उसी समय कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, राधे ये बंसी बजाने का काम तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और सब सखियों को बड़ा आनंद आया। आनंदे रोता रमिए मजे ने कहिए थे लक्षण प्रेम। एक तरफ तो रोना आ रहा था, एक तरफ कृष्ण दर्शन से आनंद भी आया जीवन में। और फिर एक सब सखियां कृष्ण के चरण छूना चाहती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इतने 12,000 कहाँ मेरे से मिलेंगी। तो श्री कृष्ण ने भी 12,000 रूप ले लिया। एक एक गोपी, एक एक कान्हा, सुंदर रास रचायो रे, उसको महारास कहा जाता है। रास में एक कृष्ण है, अनेक गोपियां हैं, अनेक सखियां हैं। महारास में एक सखी एक कृष्ण, एक सखी एक कृष्ण, उसको महारास कहा जाता है। ऐसे ही जो दिव्य रास की लीला वहां पर होती है, ये तो रास ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है। तो रास लीला पूरी हुई और अंतर्धान के बाद फिर से प्रकट होकर के उन्होंने लीलाएं दिखाई। फिर जमुना किनारे ले करके जा करके झीलना की लीला कराई। सब सखियों के साथ झिलना, जल उछालना एक दूसरे के ऊपर, ये भी लीला हुई। फिर उसके बाद एक आरोग्य की लीला वहां पर होती है। तो कहते हैं कि फरत न फेर बाजोटिया रंग पाकी परवाली बाला बलम जी महाराज जी रे प्रीतम हमारा। वहां पर फिर एक चौक बाजोट भोजन की तैयारी सब सखियां कर लेती हैं, सखियां पिरोसती हैं, श्याम सुंदर भी ग्रहण करते हैं, राधा जी भी और सब सखियां भी ग्रहण करती हैं। ये सब होने के बाद अब रास पूर्ण होने आ रहा है। तो उस समय फिर सब बैठ करके वहां पर आपस में बातें करने लगे। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रास देखने की इच्छा पूरी हुई, अब कोई इच्छा बाकी है। सखियों ने कहा सारी इच्छा आपने पूरी कर दी, कोई इच्छा बाकी नहीं है। तो तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? तो सखियों ने कहा कुछ प्रश्न तो है श्याम सुंदर, बोलो कहो क्या प्रश्न है। आपस में अब वार्ता कर रहे हैं। तो कहा कि श्याम सुंदर, आपने रास में इतना सुख दिया, इतना आनंद दिया, पर अंतर्धान होकर के हमें रुलाया क्यों? प्रेम में कहीं किसी प्रेमी आत्माओं को रुलाया जाता है, जो आपने हमें रुलाया। तो श्री कृष्ण ने कहा कहाँ रुलाया, मैं भी तो उस अंतर्ध्यान की घड़ी में तुम लोगों को ढूंढ रहा था। पर देखो सखियों, ऐसा हुआ कि एक वृक्ष के उस तरफ तुम हमें ढूंढ रहे थे और उसी वृक्ष के विपरीत दिशा में हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम एक आपस में ढूंढ ही तो रहे थे।
तो गोपियों ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वृंदावन के सारे वृक्ष पारदर्शी हैं, आप उस ओर भी हैं तो दिखलाई देते हैं, आईने की तरह साफ साफ दिखलाई देते हैं। तो ऐसा कौन सा वृक्ष वृंदावन में आ गया कि आपको ही छुपा दिया? तो कृष्ण ने कहा वृक्ष तो आड़ा आया ही है बीच बीच के अंतर्गत, और उसने छुपाया ही है, मुझे छुपाया, तुम लोगों को छुपाया। इस तरह से जब श्री कृष्ण ने कहा आपन रंग भर रमता वृक्ष आड़ो आब्यो खिना एक तमे प्रेमे जानू कई जुग बीता एम दिठा दुख अनेका। तुम लोगों ने प्रेम में कई युग बीत गए ऐसा सोचा, पर समय तो थोड़ा ही हुआ था, वृक्ष के उस तरफ हम थे। तो सखियों ने उस समय सोचा ये वृंदावन का कोई वृक्ष नहीं है, हमारे मन का अहंकार ही वृक्ष का रूप लेकर के खड़ा हो गया था। अहंकार के पीछे प्रभु छुप गए थे, हमने रो करके धो करके विलाप करके अहंकार को ढहा दिया, तो कृष्ण फिर से हमारे सामने प्रकट हो गए। इसलिए अहंकार को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए, उनको भी ज्ञान हो गया। इसके बाद कृष्ण पूछते हैं अब क्या इच्छा बची तुम्हारी? तो सखियां कहती हैं कि जहां बिरह नहीं बालो चालो ते घर जाइए। आपने ब्रज में भी हमें बिरह दिखाया, 52 दिन तक आपने बातें नहीं की हमारे साथ, वहां भी रुलाया हमको, तड़पाया। रास में तो आनंद ही आनंद दिया, फिर भी अंतर्ध्यान होकर के आपने बिरह दिया। ऐसी जगह लेकर के चलिए श्याम सुंदर जहां बिरह हो ही न, मिलाप ही मिलाप हो, विलाप न हो, तो ऐसी जगह आप लेकर के चलिए। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा, श्री राज ने कहा कि वो तो परम धाम ही है जहां कभी विलाप नहीं, मिलाप ही मिलाप होता है, वो परम धाम है। तो हम तुम्हें परम धाम लिए चलते हैं। थोड़ी देर के लिए सखियों की सुरता को परम धाम में जगा दिया, और जगाने के बाद कहा कि मूल स्वरूप मूल मिला में बैठे हैं। कहा सखियों इच्छा पूरी हो गई खेल देखने के, ब्रजरास देखने के बाद। तब सखियों को लगा कि हो राजी महाराज तो हमारे ही सामने हमें लीला दिखा रहे थे, पर उन्होंने खेल में जाते हुए हमें बार बार कहा था कि तुम लोग भूल जाओगे, आग पानी पत्थर पूजोगे। हम तो श्याम सुंदर को ही पूजते रहे, फिर अपने आप को भी भूल जाओगे, फिर माया के चक्कर में जन्म मरण के चक्कर में पड़ोगे। हम लोग जन्मे तो सही, सुरता प्रवेश हमने किया और कोई किसी का मरण हमने देखा ही नहीं। तो राज जी ने जो खेल दिखाने के लिए हमें बार बार मना किया था, शायद वो हमको नहीं दिखाया, उन्होंने कुछ छला है हमारे साथ। इसलिए तामसी सखियों ने कहा कि राज जी अभी खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप और खेल दिखाइए। जिस खेल के लिए आप बार बार मना करते थे वो खेल दिखाइए ना, वो बाकी आप क्यों रख रहे हैं? तो राज जी ने कहा जिन हामले जागो घर्रा, इच्छा लेकर के परम धाम में जागना नहीं चाहिए, इच्छा को तो पूर्ण करके संसार में पूर्ण करके लौटना चाहिए। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर से तुमको संसार का अनुभव कराया जाएगा। ये तो परम धाम में बातें हो रही है। अब जब रास लीला दिव्य महारास केवल ब्रह्म की स्वामिनी में हुई, तो उसका प्रतिबिंब अव्याकृत ब्रह्म में भी सबलिक ब्रह्म में, अव्याकृत ब्रह्म में भी पड़ता था। अव्याकृत ब्रह्म में वेद की ऋचाएं भी वहां पर रहा करती थी। तो उन्होंने रास के प्रतिबिंब को जब देखा तो वेद की ऋचाओं ने सोचा कि ये रास का आनंद तो हमें भी मिलना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने उनको भी तथास्तु कहा। इसलिए इस पृथ्वी में जो वृंदावन है, जहां आज निधिवन कहा जाता है, वृंदावन में जहां रासलीला हुई ये बताया जाता है, वेद ऋचाओं की आत्मा को लेकर के अब सखियों का जो शरीर वहां छूट गया था ना, उसी शरीर में रास के रात्रि के जो चौथाई हिस्सा है उसको रोक करके उन सखियों में वेद ऋचाओं की सुरता को प्रविष्ट करा करके फिर गौलोकीय श्री कृष्ण ने रास का आनंद दिया, जिसको प्रतिभासी की रास, प्रतिबिंब रास ऐसे करके भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी रास लीला हुई, जिसको 6 महीने की रास भी कहा जाता है। महारास तो अनंत है, परंतु जगत में जो रास लीला हुई वो 6 महीने की बताई जाती है। वो रास पूर्ण होने के बाद रात्रि पूरी हुई, सुबह होते होते गोपियां अपने घर में लौट करके आई, तो ग्वाले लोग प्रतीक्षा कर रहे थे।
जब गोपियां घर में लौट करके आई और सब गोपियों की सुरता इधर प्रविष्ट होने के बाद पहले की तरह गोपियां लौट करके आए तो ग्वालों ने कुछ नहीं कहा। अगर ग्वाल ले लोग रात भर पछताते रहे कि इनको हम फिर से कुछ कहेंगे तो ये तो फिर पूरे घर छोड़ करके फिर तो कभी आएंगे नहीं, आई है लौट करके तो इनको प्रेम से रखा जाए, सद्बुद्धि उनमें आ गई। इसके चलते फिर वहां पर लीला शुरू होती है और श्री कृष्ण भी 7 दिन और 4 दिन की लीला करते हैं। आप देखिए 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, ऐसे करके 7 और 4 दिन की लीला पर वहां पर होती है। तो कृष्ण उस समय फिर मथुरा में कंस ने यज्ञ की, धनुष यज्ञ की तैयारी की और कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर चल करके आते हैं। ये प्रसंग भी कुछ लंबा है क्योंकि कृष्ण लीला तो कभी पूरी होती ही नहीं है। भागवत में बड़ा लंबा प्रसंग आता है। वाणी में भी श्री जी महाराज ने रास में तो रास तो इतना लंबा उन्होंने कहा है, पर अन्य कृष्ण के लीलाओं को भी संक्षेप संक्षेप में कई ग्रंथों में प्राणनाथ जी ने समेटा है। तो प्रसंग के हिसाब से हम लोग सुनते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। कल के दिन हम लोग कृष्ण की शेष लीलाएं, कंस वध की लीलाएं, फिर उसके बाद मथुरा में राज्य स्थापना करने की लीलाएं, 64 दिन में 64 कला सीखने की ये लीला कृष्ण की, फिर द्वारिका में राज्य स्थापना करने की, मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। उसके बाद द्वारिका की लीला, फिर महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, आदि आदि सारा प्रसंग सुनने के बाद फिर सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे सखिया परम धाम में जाकर के फिर से जागनी के ब्रह्मांड में लौट करके आती हैं, ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। कल के दिन सदगुरु देवचंद जी महाराज का आविर्भाव होगा। हम लोग नारियल बाधार करके उनके आगमन का स्वागत भी करेंगे। तो आज के दिन केवल रास की चर्चा हुई है, रास का रहस्य आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश ही है, पूरा रास तो कोई बता नहीं सकता, ये तो आत्मानुभव है, ये आत्मा के द्वारा ही जानने का विषय है। परंतु जो गुरुजनों ने जो शब्दावली दी है उसके माध्यम से हम लोग कुछ समझने के लिए चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो रास के रस से हम आप्लावित हो सकते हैं, रास के रस में हम डूब सकते हैं। रास का रस और कुछ नहीं है, भक्ति का रस है, उसमें डूबे रहना है, डूबे रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। जिन जिन लोगों ने आज भोग भंडारे की सेवाएं दी है उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए कल भी हम लोग इसी तरह मिलेंगे, बीतक का आनंद लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ता पीछे आए रास में, पीछे आए रास में, इंडा जोग माया जागृता, इंद्रा जोग माया, तहाँ बिरह बिलास दो, तहाँ बिरह बिलास दो, देख के फिरे ईता, देख के फिरे ईता, देख के फिरे ईता, देख के फिरे ईता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। श्री धाम के धनी की, जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। पिया तुम होते से की जियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी,
तुम बिना में किन सुखऊं पिया, तुम हो मेरे आस दी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध प्रिया जी समरत दीन, रे न जात रोय जी। जन्मांदे जो हम होते, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखे नैना भरे। ए पुकार पिया सुन के, दिल करो अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अरज करो दुल्हीन जी। एक अरज मैं तो करूं, जो हारी भई अंतराय जी। सो आरी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए काट लगाए जी। कांट लगाए कांट सोबिया, कीजिए आस विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, करोरा को पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करो पिया, सवांगो साक्षात जी। सदा सुख लाता आमदनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख लाता धामनी में, का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी। मैं अर्ज करो मेरे धामी जी। पूरन ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद घटा पार। शिव सनकादिका आदिक ईशित, शेषन पावत पार। अगमादानी के निगमकारे, खोजी खोजी पतिहारे। जानी के मूलधनी अंगना
के संग पधारे त्रिगुण पासगे बंद परे थे सोपाता निर्वारे वरवारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख उनारे बालाजी ने सिंहासन आसन विचार से छत्रसाल गुण गावे सिंहासन आसन विचार से छत्रसाल गुण गावे श्री महाराज गुण गावे आरती करो सुंदर बालाजी ने केरी मारे हरियर तिहार सना माए मार बाला ताल में जांग जांगरियंत बाजे सखिया निरत करे और गारे मारा बालाजी नो सुंदर वदन सुहाना मनो कई शोभानो नहीं हार सर्व सखिया कहे अपने बालाजी ने ऊपर तना मन जीव करो बल हारे सतगुर सुंदर स्वरूप जुगल रोई ऊपर श्री मामत जय बलिहारी सतगुर सुंदर स्वरूप जुगल रोई ऊपर श्री मामती जय बलिहारी सतगुरु श्री जियावर जय बलिहारी सतगुरु श्री प्राणनाथ कृपालु भजो भव जनित ताप निवारण करितारतम्य प्रकाश धरितनु अखिल विश्व उदाहरण श्री राम ज्ञान निधान गुण निधि शुभ सुमंत प्रतारक निज भक्त तु प्रकाश करी बहु सुखद धर्म प्रचारक भजु पांचरूप समान्वितम अति परम प्रेम सुभाजन धरि दिव्य रूप लौकिक नित चरित नूतन राजन श्री पार ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट तारण कारण जन प्रेम निवाने पन हृदय निश्चल धारण भजु ईश्वरे कृपायतन प्रभु श्री दया विनंदन श्री योगी राज मुनि सब कलु समोहनि कानना ब्रज माई कृष्ण स्वरूप धरि शिशु सरित प्रेम सुहावन करि रास हास विलास बहुविधि प्रियन के मन भावन पुनियाई जाग निरास करि निज जनन मोह विनाशन निज धाम धाम
रूप सतगुरु मम हृदय मंदिर भावन यह बार बार त्रिलोकी स्वाभिमान सुनीत हो तरु पावन करी बार बार प्रणाम नमियोर कहत पादु नवाबुज धरि शीश ऊपर रीनो पदनित रटत कृष्ण पदाम्बुज आनंद कांद विलोकी पल पुट युगल रूप भजाम्यहम् श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रियगण रवि सहस्र नमाम्यहम् आनंद कांद विलोकी पल पुट युगल रूप भजाम्यहम् श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रियगण रवि सहस्र नमाम्यहम्। आनंद मंगल श्री राम धन जीव की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र की जय, श्री रास की रमैया की जय, श्री हुकुम की स्वरूप की जय, दानी श्री देव चंद्र जीव की जय, श्री जियावर साहिब जीव की जय, श्री बैजुराज जीव की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जीव की जय, श्री सुंदर साज जीव की जय, श्री सुंदर साज जियावर साहिब जीव के चरणारविंद में हित समुचित दीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सुंदर साथ जी आप सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए, राज जी का भोग धराने का समय हो रहा है। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। आओ जी मन मोहन प्यारे, आओ जी मन मोहन प्यारे, सुख समोग दीजे वाला, सुख समोग दीजे, कीजे कृपा पिया जान के अपने, कीजे कृपा पिया जान के अपने, भोजन जया कीजे भला, भोजन जया कीजे, हंसी कर मंदिर माहि पधारे, हंसी कर मंदिर माहि पधारे, उष्णोदक नवराय वाला, उष्णोदक नवराय, नवला किशोर किशोरी सुंदरा, नवला किशोर किशोरी सुंदरा, आसना ऊपर सुहाए वाला, आसना ऊपर सुहाए, शोभा चांदन अतर गजा, शोभा चांदन अतर गजा, केसर कुम कुमालाई वाला, केसर कुम कुमालाई
लाई। चलते रूप युगल रसवीने, चलते रूप युगल रसवीने, बनिता जाऊं और गाने वाला, बनिता जाऊं और गाए। सकल पाप बहु व्यंजन ताने, सकल पाप बहु व्यंजन ताने, मेवा मधुर मिठाई वाला, मेवा मधुर मिठाई। सतरस स्वाद रसोई रुचि की, सतरस स्वाद रसोई रुचि की, काला संजोय सखी लाई वाला, काला संजोय सखी लाई। रसिका राज सुंदर वर श्यामा, रसिका राज श्री राम धनी श्यामा, रसिका राज श्री सच्चिदानंद श्यामा, रसिका राज श्री पूर्ण ब्रह्म श्यामा, रसिका राज श्री सतगुरु साहेब श्यामा, रसिका राज श्री पांचों स्वरूप श्यामा, रसिका राज श्री सुंदर सात जी श्यामा। आरोग्य रुचि की वाला, आरोग्य रुचि की श्री जमुना जल कचोरे, श्री जमुना जल कचोरे, प्रीतम प्यारे पीरे वाला, प्रीतम प्यारे पीरे। करके भोजन उठे आचार्य के, करके भोजन उठे आचार्य के, से जाओ पर धनी आए वाला, से जाओ पर धनी आए। कपूरा कस्तूरी सुवास की मेरी, कपूरा कस्तूरी सुवास की मेरी, आरोग्य मनावे वाला, आरोग्य मनावे। नाना रंग प्रेम रस विलसता, नाना रंग प्रेम रस विलसता, सुंदर सब सुख दीजे वाला, सुंदर सब सुख दीजे। नगर नवल नगरी श्री महामती, नगर नवल नगरी श्री महामती, यह नव रंग रस दीजे वाला, यह नव रंग रस दीजे। नाना रंग प्रेम रस विलसता, नाना रंग प्रेम रस विलसता, सुंदर सब सुख दीजे वाला, सुंदर सब सुख दीजे। नगर नवल नगरी श्री महामती, नगर नवल नगरी श्री
रंग रचाविजे वाला ज्ञानावा रंग रचाविजे वाला ज्ञानावा रंग रचाविजे। बोलो श्री कृष्ण हरे की जय। निजानंद को सुमिर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बारे प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बारे प्रेम स्नेह। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हो आत्मा। इसी नाम को भज भज के सदा आनंद ले हो आत्मा। कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सच्चिदानंद गुरुदेव की प्रणाम।